ओम शांति। आज 1 तारीख सेप्टेम्बर 1, 2025 मुरली बाबा कुचंदी मीठे बच्चे, तुम्हें इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण है। बाबा कुचंदी ये पुरुषोत्तम संगम जुगरे उत्तमरु उत्तम पुरुष हो। उत्तम पुरुष किए सबुठारु लक्ष्मी नारायण अटंती। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाबा सहित आमे को प्रकार गोटे गुप्त कार्य करछंदो। आ कौन करछंदो? सब फैन लगान। आ कौन करछंदो? कଳି जुग को सत्य जुग बनाउछंदे। आ मनुष्य को देवी देवता बनाउछंदे। अच्छा उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना और दैवी राजधानी स्थापना आमे बाबा सहित गुप्त रूप से कार्य कर देखा जाउछि कि आमे कौन करछंदी है ना। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। बाबा बगीचार मालिक होते, तो बाबा आसिकी कंटार जंगल को फूलर बगीचा बनाउछंदी। फूलर बगीचा कोटा सत्य जुग होची फूलर बगीचा। फूल माने के देवी देवता माने। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं है। बाबा कहते सत्य जुग रूपी बगीचा रे दुख दबा वाला जिनिस सेठी नथिबे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर। कैसे? रूहानी बाबा रूहानी पिला मन को बुझाउछंदी। बुझेबे तो निश्चित है, केमती बुझेबे? शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। एकला आत्मा किछि कर परियानी। शरीर बिना आत्मा किछि भी कर परिबनी। आत्मा ही करुची किंतु शरीर द्वारा करुची। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। तो बाबा आम सहित कथा हेबापी आमको शिक्षा देवाई कल्परे थोरे मात्र संगम जुगरे तो बाबा को शरीर नबाक पड़ू। यह संगम युग भी है। इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इसी संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को पुरुषोत्तम युग कहेंगे।
सत्ययुग पुरुषोत्तम युग कह तो बनबार ना है पुरुषोत्तम संगम युग बाबा कुछ संगम युग कह पुरुषोत्तम संगम कहीं ये आत्मा पुरुष उत्तम बनाऊे लक्ष्मी नारायण समान बनाते बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। बाबा जिते आसुचंदी प्रथमे पुरुषोत्तम युगर स्थापना कर संगम युग पर आते जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते कौटी संगम युगरे पिला मन को पुरुषोत्तम बनाते। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? तापूर्व लक्ष्मीनारायण बाल्यावस्था राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेबिन के मालिक है। भारत की बड़ी भारी महिमा है परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। भारतर भी बहुत बड़ महिमा किंतु भारतवासी निजे जानी नांते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है समझते नहीं है कि शरीर छाड़े कहते स्वर्ग गला स्वर्ग केमितिकार से कौटी अच्छी किसी भी जड़ा नहीं। आप ही सिद्ध करते स्वर्ग गया इसका मतलब निजे निजे सिद्ध कर स्वर्ग गला तार अर्थ ता पूर्व कौटी थिला नर्क में था। दो चीज़ें है ना स्वर्ग और नर्क। हेबिन तो जब बाप स्थापन करे से मान कहते स्वर्ग गला बाबा कहते बाबा जिते आसबे स्वर्गर स्थापना करेंगे ना से जापर एवं तो किए जापर ना एवं तो स्वर्ग आसनी। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था इन्हों की राजाई थी फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। भावुचंद लक्ष लक्ष वर्ष किंतु आम पाई कालीर कथा 5000 वर्ष जमती कालीर कथा थिला। काली स्वर्ग थिला पुणी काली स्वर्ग आसे जीव। बाप कहते मीठे लाडले बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में हो। नरकर कौन पे अच्छे आत्मा पतित हो जाइए। पुरानी दुनिया तो है ना कहते भी है अभी कलयुग के कितने हजार वर्ष बाकी है शास्त्र कौन पूछे 40,000 वर्ष बाकी है तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे पुरानी दुनिया तो है। मनुष्य बिचारे घोर अंधियार में हैं पिछाड़ी में जब आग लगेगी ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। विनाशर समय चलছে ना तो आम समस्त बाबा प्रति प्रीत बुद्धि अच्छी किंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। आमर बाबा सहित जी प्रीति बुद्धि रहिबो से अनुसार उच्च पद मिलिब। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। सब उठी सकाଳେ उठिकी बाबा को बहुत स्नेह रे मन पकेबा भले प्रेम के आंसू भी आए क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। स्नेहपूर्वक मन पकेबा जमती स्नेह रे आखिरु लुह आसी जाओ
कौन पाई जासे तो बहुत समय पर मिशुचंदी लुह तो आसी जाऊँ ना किसी भी हर्ज नहीं दुखरे लुह बाहर नहीं खुशर लुह सेड़ा बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाते हो केमती कथा बाबा सहित बाबा आपण आसिक आमर दुख मुक्त करदेले हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं हमें विषय सागर डुबकी थिलु केते दुखी थिलु अभी यह है रौरम नरक अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया मूल वतन क्या है वो भी आकर बताया मूला वतन कौन आत्मारा घर पहले तुम नहीं जानते थे इसको कहते हैं कांटों का जंगल अबे तो बगीचा को जीवाई पाठ पढ़ुंट कि पूर्व कौटे कंटार जंगल रे स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह फूलों का बगीचा बाप को बागवान भी कहते हैं बाबा होचंदी बगीचार मालिक कौटी नौचंदी बाबा सत्य युग रूपी बगीचा को तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं बाबा तो कंटार फूल बनाउछंदी किंतु फूलर कंटा के बनाउछ रावण ने तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था अब जंगल है जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं भारत रे सत्य युग थिला स्वर्ग थिला एबे कली युग हो जाइए जंगल हो जाइए जंगल रे सब कौन रोचे भयानक जीवजंतु सब रोचे दुखदायी जिनस सब रोचे ना बिच्छू रोचे हाँ आ कौन रोचे साप रोचंदी किंतु सत्य युग रे सब नथिबो सत्युग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं हैं कहीं सीढ़ी देवी देवता मान रोथे किए क्या दुख देवे समस्ते सुखदायी थे तो सीढ़ी जीवजंतु केमती पशु से सुखदायी रहा दुख दबा वाला जिनस से नथिबो शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है श्री कृष्ण को सर्प ने डंसा यह हुआ श्री कृष्ण कौन पाई कला हेले साप ताकू दर्शन करदेला श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए तापर कृष्ण को नहीं गले कौटी द्वापर युग को बाप ने समझाया भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है जी सत्य युगर प्रथम राजकुमार तांको नहीं गले द्वापर युग को है तांको भी कलंक लगेदेले बाबा कहते भक्ति हूँ अलग जिनस से सब भक्तिर सामग्री आम सामग्री को केतिक अच्छी केवल मुरली आउ कि आम पाखे ना ज्ञान सागर एक ही बाप है ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है ज्ञानर सागर तो जाने ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता अटंती ज्ञानर सागर नुह पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे ज्ञान से मनुष्य की सद्गति होती है पतित पावन ज्ञानर सागर एक बाबा अटंती ज्ञान द्वारा आमर सद्गति करछंदी सद्गति के स्थान है कितना सद्गतिर स्थान केतेडा गोटे ना दीटा दीटा कौन कौन सद्गतिर स्थान कोटा एक है मुक्ति धाम दूसरा है जीवन मुक्ति धाम अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है परंतु राजधानी तो स्थापना होची किंतु गुप्त में बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते
तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते। बाप को अपना चोला तो है नहीं, समस्त को निज निजर शरीर अच्छी, बाबांकर तो निजस्व शरीर नहीं। इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है शिव बाबा केवल जड़े निराकार अटंती, बाकी समस्ते साकारी शरीरधारी अटंती। इसको कहा जाता है इनकर्पोरियल गॉड फादर, इनकर्पोरियल आत्माओं का। निराकारी आत्मा मानकर, अशरीरी आत्मा मानकर पिता किए निराकारी ईश्वर पिता। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, कौटी निराकारी दुनिया रे, परम धाम रे आमे बाबा सहित रुचंदी। बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु हे गुप्त एवं जमती परिचित सी जमती मोर बापा अटंती, मु बिंदुटा सी बिंदु, किंतु परम धाम घरे जेतेडे थिले ए परिचय नथिला, केवल चुपचाप बसी थिले, आउ किछि भी संकल्प चल नथिले, विकल्प नहीं, पूरा शांत रे बसथिले। बाबा कहते परंतु हे गुप्त मूल वतन में कोई दुख नहीं है। बाप कहते तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। गोटे कथार कल्याण अच्छी, से गोटे कथा कौटा, गोटे कथार ही कल्याण अच्छी। क्या कुछ नहीं, एक बात है बाप को याद करो, मन मना भव। केवल बाबार याद रे ही कल्याण अच्छे। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को बरसा, अंडरस्टूड है। बाबा को जानी देले, बाबार बनी गले, संपत्तिर अधिकारी है गले। अल्लाह को याद किया तो बरसा जरूर है, सत्ययुगी नई दुनिया का। बाबा को मने पकेले तो संपत्ति निश्चित मिलगला। को दुनियार सत्ययुगी दुनियार। इसी पति तो दुनिया का विनाश भी जरूर होना है, अमरपुरी में जाना ही है। आमे यदि अमरपुरी को जीवा ए मृत्यु लोकर विनाश सुनिश्चित। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। कोठी बसंती अमरनाथ बाबा सामना रे। बाबा अमरपुरी को नबा पाई आत्मारूपी पार्वती मान को अमर कथा सुनाउचंदी। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते, अमरनाथ पर कितने जाते, वहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है। सब है ठगी, सच की रति भी नहीं है। सब ठकुचन किसी ना ना। बाबा को सत्य टिके भी नहीं। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। जो गाया नची झूठी काया झूठी माया, तार अर्थ कोड़ा सत्य टिके भी नहीं। बाबा कुछ झूठा अर्थ सब विनाशी, ए शरीर मध्य विनाशी, ए दुनिया मध्य विनाशी, सब किछि जहाँ देखा जाउची सब विनाशी अटे। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बातें हैं। बाबा ये ज्ञानर कथा कहते। ऐसा नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाबा कुछ ज्ञानर कथा मु कहूँ, एमती नहीं जे ग्लास को ग्लास कहवा, एडा भी मिछ के, एडा भी सत्य ना। तो बाबा कहते बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। बाबा झूठा कोटा कहले, आत्मा विषय, बाबा विषय, सृष्टि विषय जहाँ भी किसी कहते सब मिछ कहते। सच बोलने वाला एक ही बाप है। तेणु गॉड इज ट्रुथ बोली कह जाउची।
बाबा कहते अभी तुम जानते हो। बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। बाबा कହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଫ୍ୟାସନେବଲ୍ କେଉଁଟା? ନକଲି ଜିନିଷ। झूठा हीरा मोती भी अच्छी, असली मध्य फीका पड़जियो ना ने। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे हैं। असली जिनस ठारू मध्य नकली जिनस बहुत चमकदार, जना पड़ियोनी। जना पड़ियोनी नकली जिनस। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में बिलात से आए। झूठे सच्चे साथ मिला देते तो पता नहीं पड़ता। नकली जिनस को जदि मिसे देबे असली सहित जानीपर असली कोटा नकली कोटा। फिर ऐसी चीज़ें भी निकली जिसी से परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले क्या करेंगे? पूरा निश्चय बुद्धि पक्का। जदि संशय आसले कौन करिए? संशय वाला नहीं आते तो बाबा कहते प्रदर्शन में कितने ढेर आते। बाबा कहते बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। बाबार सेंटर, बाबार सेवा केंद्र होची सच्चा दुकान, जोठी सच्चा हीरा मोती मिलुचे है ना। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते, तो तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कहेंगे भक्ति शुरू से ही चली आई है। आरंभर भक्ति चलेनी, मध्य चलेला। ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। बाबा बुद्धि को घुमाउछंदी। संपूर्ण निर्विकारी विश्वर मालिक थिले। किए थिले? आमे पिला माने थिले ना, देवी देवता माने थिले। मनुष्य को यह भी पता नहीं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। पूजा कर प्रत्येक दिन, किंतु जना नहीं जे माने विश्वर मालिक थिले। करेला वाला किए केते बेड़े थिले? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और कोई धर्म होता नहीं। आउ को धर्म वाला सेठी नथिले। सूर्यवंशी थिले, तापर पास गला परे चंद्रवंशी आसले। बच्चों ने भी गीत सुना। कौन गीत थिले आज? आखिर वह दिन आया आज संगम का। संगम युग को अपेक्षा करते। कौन पे? संगम युग रे ही बाबा आसुचंदे। संगम युग रे ही हमें उत्तम पुरुष बनुचंदे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। संगम युग रे ही हमें बाबा सहित मिशुचंदे। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद रा वर्षा कोड़ा? हाँ, सत्य युगर संपत्ति। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। आजिकल जमी सब नुआ नुआ जिनस बाहर से कौन भावुंट आमे दुनियाटा को स्वर्ग बनईदेव। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। यूथ वाला को बेसी मदद कर गवर्नमेंट है ना, से माने जहाँ चाहे करें। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मध्य किए कर यूथ वाला। हंगामा मचाने में
पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते, वो बड़े होशियार होते, उनका न्यू ब्लड कहते। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं। वह ब्लड कनेक्शन अभी तुम्हारा है, रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा आपका 2 मास का बच्चा हूँ। ये तो छोट पिला के ना देना ना कहते बाबा मु तोर 2 मासर पिलाटा कौ हिसाब रे कहले ये रूहानी कनेक्शन ना। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। बाबा को लौकिक जन्मदिन पालन करनी, कौ जन्मदिन मनैबा ईश्वरीय जन्मदिन मनैबा। वो जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। लौकिक जन्मदिन को बाबा को कैंसल कर दिया, हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। ईश्वरीय जन्मदिन मनैबा, ब्राह्मण मानक ही खुआइबा, ब्राह्मण मानक सहित ही मनैबा। मनाना तो ये चाहिए ना। ईश्वरीय जन्मदिन मनैले किए मन पड़े, बाबा मन पड़े। वही आसुरी जन्म और यह है ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फर्क है। परंतु जब वो निश्चय में बैठे, पूरा निश्चय बुद्धि हेले तो सेटा कैंसल करि परिबे ना। आ जदि पूरा निश्चय नथिबो करि परिबेनी। किए कौन कहबे मु एबे पर्यंत पालन करथिली। बाबा को पूरा निश्चय बुद्धि हेले। ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ईश्वरीय जन्मदिन मनौथिबे पुणी जाइए आसुरी जन्म रे पड़े। बाबा कहते ऐसा भी होता है, ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफ्यूज अगर हो जाते। आओ केते पिला पूरा ईश्वरीय जन्म मनौथिबे प्रत्येक वर्ष, तापरे खोजिया को पड़ुची कुआडे से पळेगला है ना, अंतर ध्यान हो जाउची। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते, शादी को जैसे अच्छा शुभ कार्य समझते। हाँ मैरिज डे मनाउछंदी ना, विवाहर वार्षिक उत्सव मनाउछंदी। बाबा कहउछंदी जेमति भाबुछंदी एटा शुभ कार्य, शादी तो बर्बादी। तो बाबा कहते जहन्नुम में जाने का दिन मनाते, वंडर है ना। नरक को जीवार दिन मनाउछंदी। बाबा को आश्चर्य लगुची। बाप बैठ ये सब बातें समझाते। अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना चाहिए। बाबा कहते ईश्वरीय जन्मदिन ब्राह्मण मान सहित पालन कर। हम सिर्फ बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते तो सिर्फ बाबा ही याद रहेगी। आमे समस्त जदि बाबार पिला हो गले, आमे जदि जन्मदिन मनैबा ईश्वरीय जन्मदिन, बाबा ही मने रहे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। बाबा को क्या बाध्य नहीं, जो पिला माने निश्चय बुद्धि से माने पालन कर। वो आसुरी जन्म ही भूल जाए, ये भी बाबा राय देते। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बाबा को आसुरी जन्म को भूली जाओ, केवल ईश्वरीय जन्मदिन को मन रख। केवल मो बाबार ही याद रहू। को माने करीबी बाबा को जदि निश्चय बुद्धि हेलो, बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर ये अंतमति सुगति हो जाएगी। बहुत समय अभ्यास दरकार, हेले अंतिम स्मृति अनुसार गति प्राप्त हब। बाबा कहते बाकी याद बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा। बाबार याद रे जदि शरीर छाड़िले तेबे परवर्ती जन्म मध्य सेमती हब। नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये भी ग्रंथ में है। ग्रंथ साहेब रे अच्छे ना, अंत समय जदि स्त्री को मन पकेबे तेबे से प्रकार जन्म मिले, वैश्या जन्म ना एमती कह जाए। जो प्रकार स्मृति से प्रकार जन्म।
यहाँ फिर कहते अंत समय गंगा का तट हो। दुनिया रे कौन कहते अंत समय रे गंगा तटरे रहिले पाप सबू पलैब से मुक्ति पाइब। बाबा ये कौन कहते अंतिम समय रे आमर बुद्धि रे ज्ञान स्मृति रे रहूँ बाबार याद आ बाबार ज्ञान। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाबा कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा कहते शरीर छाड़ला बेले बाबार याद रहू आ सृष्टि चक्रर ज्ञान बुद्धि रे थाऊ। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। अंत समय अवस्था एडा हबार अच्छे बाबार याद आ सृष्टि चक्रर ज्ञान। हेल्ले जदि आम अभ्यास कर बहुत समय जहाँ मन पकड़ सी ही मन पड़। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। बहुत समय अभ्यास दरकार, बहुत समय पुरुषार्थ दरकार, हेले अंत समय रे बाबार याद रहेब। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है अशरीरी होकर। बाबा प्रत्येक दिन बार बार कहते निज को आत्मा भाव, मते मन पकाओ। कौन पाई घर को फेरिकी जीवार अच्छी, केमती जीवा घर को आत्मा ही जीवा, अशरीरी ही जीवा। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसी समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिलेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए, फिर भी जोहरी है ना। ब्रह्मा बाबा बहुत उदाहरण देके बुझाऊँ, हेले भी सी तो जोहरी थिले ना, तेणु जोहरी विषय बुझाऊँ। सुना विषय, अलंकार विषय। खाद जेबर में नहीं सोने में पड़ती है। खाद कौन मिसुची सुना रे मिसुची, अलंकार ना। तो ये सुना कोटा अलंकार कोटा, सुना होची आत्मा, शरीर होची अलंकार। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो क्या डालेंगे, कौन मिसौचंदी 24 कैरेट रू चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सच्चा सोना तो अब नहीं, सबसे लेते रहते। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते। आगुरी कौन थी सुनार मुद्रा, एबे कौन चलुची कागजर नोट। कागज भी नहीं है। बच्चे समझते कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते, लक्कड़ से आदि खुलाते, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में आग भी जोर से लगती है। बाबा कुछ न अंत समय एमती सब हम। कार राजा खाई जीव, कार चोर नहीं जीव, माटी तले दबिजीव, सफल कार हम। समय पूर्वरु जो माने बाबार सेवारे लगे थे तेबे सेमानकर सफल हब। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसलिए बेगेज तुम भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हो। आमे जानी चंदे सब जाक हब निश्चित, सेथिपे आमे कौन करछे तैयारी करुचे। बेगेज फुल हेलानी और कोई मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। बाबा कहते आमर ही सब किछि लागुचे ना, कौन पे आमे ही निवास करवा स्वर्ग रे। बाबा को तो सेठी जीवार नहीं। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से
आप ही राज तिलक नेते हो। बाबा कुछ निजे निजे को राज तिलक दियो, तेणु पुरुषार्थ कर। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो केमती बनवा? गरीब निवाज बाबा स्वर्गर मालिक बनवाई आसिचंदी, हेले केमिति बनेबे? को आधारे? शशि माता जी को आधारे? स्वर्गर मालिक को आधारे बनवा? श्रीमत आधारे। आउ को आधारे? पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। बाबा कुछ भल भाव पाठ पढ़, कृपा व आशीर्वाद द्वारा हो पारिबनी। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है। शिक्षकर काम कोटा? पाठ पढ़ेबा। पिला मानकर काम कोटा? पाठ पढ़ेबा। कृपा की बात नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। टीचर को गवर्नमेंट दरमा मिलूँ तो पाठ पढ़ेबे, हेले आमर जे शिक्षक शिव बाबा ताकू दरमा मिलूँ? सी तो निस्वार्थ पर भाव में पाठ पढ़ाऊँ ना। जहाँ पाठ पढ़ाऊँ से माने स्वर्गर मालिक होचन, से को मिलूँ, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पद्मपति बनते हो। आमर शिक्षक तो किसी दरकार नहीं, किंतु सी जो पिला मान को पाठ पढ़ाऊँच से माने पद्मा पद्मपति बनुचंदी, केते बड़ पुरस्कार मिलूँ। श्री कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते तो तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। श्री कृष्ण को पादरे पद्म चिन्ह देखाए। तार अर्थ कोड़ा जे आम एठिके आसिचंदी पाठ पढ़ी की पद्मपति हवापाई। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो। कौन कौन बनुचंदी? सुखी साहूकार अमर बनुचंदी। काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते पांडव इतने लंबे थे। पांडव मान को केते सब लंबा चौड़ा देखी चंदी। 6 फुट का आगे तो होता है, वैसे हेले 6 फुट होगा। भक्ति मार्ग में पहले पहले सिर्फ बाबा की भक्ति होती है, वो तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले सिर्फ बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते। पूजा करने पे सब एते बड़ बड़ चित्र बनई। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। महालक्ष्मी को पूजा वर्ष को थरे कर दीपावली रे। जगदम्बा की पूजा रोज करते हैं। ये भी बाबा ने समझाया। तुम्हारी डबल पूजा होती है। पिला मानकर डबल पूजा होची केमिति? को रूप रे? शालिग्राम रूप रे, देवी देवता रूप रे। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की होती है। बाबा कृष्ण पिला माने तुमर दिथर पूजा होची, डबल पूजा होची, किंतु मोर केवल सिंगल पूजा होची आत्मा रूप रे, शिवलिंग रूप रे। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, फिर देवताओं के रूप में पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितना शालिग्राम बनाते, तो कौन बड़ा हुआ? बाबा पचार। हाँ, बाबा पचार किए बड़? शालिग्राम रूप में पूजा होची, देवी देवता रूप में मध्य पूजा होची। मोर तो केवल सिंगल पूजा। तो बाबा पचार किए बड़? केते निरहंकारी बाबा ना ने।
तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा को से पिला मान को नमस्कार कर कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। पढ़ाया वाला सीए किंतु पिला मान को पाठ पढ़े कि केते उच्च पद प्राप्त करोचंदी। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते, किस लिए? भगवान पाठ पढ़ाउछंदी कोथिपाई? भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा पाठ पढ़े कि भगवान भगवती अर्थात देवी देवता समान बनाउछंदी, लक्ष्मी नारायण समान बनाउछंदी। तेणु हृदय धन्यवाद दबा कथा। बाबा की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छा आएंगे। दिल से बाबा को धन्यवाद दबा, दिल सहित बाबा को मन पकेबा। जदि बाबार याद रे सब बेले रोचंदी, स्वप्न मध्य भल भल आसीब, साक्षात्कार भी होगा। ए सब संभव केमिति? बाबार याद रहिले। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कौन कहले बाबा? बाबा कहले जदि निश्चय बुद्धि अच्छा तेबे लौकिक जन्मदिन को कैंसल कर दियो। ईश्वरीय जन्मदिन बाबार याद रे ब्राह्मण मान सहित मना। भगवान हमको पाठ पढ़े कि भगवान भगवती बनाउछंदी, तो हृदय सहित ताको धन्यवाद दबा। अच्छा, धारणा फास्ट पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसल, वो फिर याद भी ना आए। लौकिक जन्म जमती मन न रहो। बाबा कृष्ण भूली जीवार अच्छे, पालन कले मन रहा ना। हाँ, ताकि जदि कैंसल करदेले तेरे भूली गले। तेणु बाबा कृष्ण ईश्वरीय रूहानी जन्मदिन पालन कर, रूहानी कनेक्शन रख, का सहित ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। बाबा कृष्ण पाठ पढ़, भविष्य पाए निजर बैगेज रेडी कर। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। जदि आम पाखरे अच्छी बाबा कहते सब भारत को स्वर्ग बनाई सेवारे लगाओ, सफल कर। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। निजे को राज तिलक दिया, तेणु पुरुषार्थ कर। वरदान, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। स्नेह सहयोगर विधि द्वारा सहज योगी हुआ। आम चाहूँ ना मोर जोग पूरा सहज हो, तेणु बाबा कहते कौटा विधि? स्नेह और सहयोग। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही सहयोगी बनते, वह सहज योगी स्वतः बन जाते। स्वतः रूप से सहज योगी हो पारे। को आधार? बाप दादा को मध्य पिला मानकर स्नेह पसंद। तेणु जो पिला माने यज्ञ स्नेही, यज्ञर सहयोगी, सबु बेले सबु क्षेत्र रे, तबे से माने सहज योगी स्वतः हो पारे।
हेले पूरा यज्ञर स्नेह पक्का। सहयोग सहज योग है, जेते सहयोगी हवा सेतिकी सहज योगी हो पारिबा। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। स्थूल रे केते भी करंतु किंतु हृदय स्नेह सहयोग भी दरकार। बाबा होउचंदी दिल वाला, दिल आराम, तेणु बाबा को मध्य दिल स्नेह हृदय सहयोग ही प्रिय। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते। हेले हमें बड़ दिल वाला ना छोट दिल वाला? हाँ, बड़ दिल वाला रखा। बाबा कहते छोट दिल वाला टिके कर दी खुशी जे बहुत करदेली ना ना, किंतु आम सब कौन भावेबा मत आहरी करार अच्छे ना ना। और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते। वैल्यू किसकी है? आपण केते भी करंतु, अल्प करंतु कि कम करंतु, अधिक करंतु, किंतु मूल्य कोथरे अछि? मूल्य होछि स्नेहर। आमे स्नेहपूर्वक करुचंत समस्ते, किंतु स्नेहपूर्वक कले तार मूल्य अच्छे। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है, जिनसर नहीं। मूल्य होछि स्नेहर। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। चावल मुठाटा किसी नहीं, किंतु सेतिर तार जो स्नेह थिला सेटा गायन हो गला है ना। सुदामार चावल मुठाटा गायन हो गला। वैसे भले कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। केते भी सेवा करंतु, किंतु जदि सेतिर स्नेह नहीं, स्नेहपूर्वक भावनापूर्वक करूना तबे किसी भी जमा होनी। इसलिए स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हो वह पदम हो जाता है। स्नेह रे भावनापूर्वक जदि आम अल्प भी करुचंदे तेबे पदम गुणा जमा होची। तेणु मूल्य कहार? स्नेहर आउ सच्चा भावनार। बाबा कहते मो दिलाराम अटे, दिलवाला अटे, मोर ते हृदय स्नेह हृदय सहयोग दरकार। स्लोगन: समय और शक्ति व्यर्थ न जाए इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। कर्म कला पर जेमती पश्चाताप करिया को न पड़ो। तेणु बाबा कहते तेणु भावी चिंतिकी कर्म कर, परिणाम भाविकी कर। मु कर्म कले कौन रिजल्ट मिलिबो? जदि भावी चिंती करुचंदी तेबे समय शक्ति बंची जीव, व्यर्थ रे जीवनी। अव्यक्त इशारा: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। बाप दादा पिला मान को विशेष रूप रे इशारा दौरान जे पिला माने एबे तीव्र पुरुषार्थ लगन को अग्नि रूप रे प्रज्वलित कर, ज्वालामुखी हुआ। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। याद तो करुचंदी किंतु ज्वाला रूप हबार अच्छी, तेबे तो सब भस्म हम, परिवर्तन हम। जहाँ भी मन रे संबंध संपर्क हिसाब किताब अच्छी रही जाए ताकू ज्वाला स्वरूप याद रे भस्म करवा। आज सम्मान होची मैं सहज योगी हूँ। शार थिला तुम्हें इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। ओम शांति।